शहर में घर बनाने चल दिए हो, लेकिन शहर के नियम जानते हो कि नहीं? ये गांव नहीं है, ये शहर है। अगर घर बनाने चले हो तो पहले नगर निगम से, नगर परिषद से, नगर पंचायत से नक्शा बनता है, बनाए हो कि ऐसी चल दिए पिलर ठोकने। ये अक्सर शहरों में जब मकान का निर्माण होता है तब पड़ोसी बोलते हैं, भले ही वो खुद नक्शा पास नहीं कराए हों, अपने मर्जी से पहले मकान बना लिए हों, लेकिन नए मकान बनाने वाले को लोग ऐसे ही ताना मारते हैं। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर सीएम सम्राट चौधरी नया फरमान लेकर आ गए। जिस तरीके से गांवों में भूमि माफियाओं को कमर तोड़ने के लिए भूमि सर्वे कराया जा रहा है, उस तरीके से अब शहरों में भी भूमि सर्वे होगा। शहरों में भी बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों पर रैयत बनकर बड़े बड़े लोग ठाठ से बैठे हुए हैं। सरकारी ज़मीनों पर मकान, दुकान सब कुछ बना लिए हैं और दूसरे के ज़मीनों में भी बढ़ चढ़कर बाउंड्री कर दिए हैं, तो कुछ लोग मकान बना लिए हैं। और अगर उनसे कुछ बोलने जाओ तो फिर मुकदमे में फंसा देते हैं, मारपीट कर देते हैं। ये आम समस्या बिहार के हर शहरों का है और हर गांवों का भी है। लेकिन अब इन चीज़ों पर विराम लगेगा। शहर में बड़े पैमाने पर फर्जी केवाला और फर्जी रसीद का भी खेल है। सरकारी ज़मीनों को भी लोग रैयती कराकर ज़मीन खूब बेच रहे हैं, तो कोई फर्जी केवाला बनाकर और सैकड़ों एकड़ का मालिक बन बैठा है। हज़ारों करोड़ का या सैकड़ों करोड़ का वो अपना संपत्ति खड़ा कर लिया है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने नियमावली बदल दिया है। अब गांवों की तरह शहरों में भी सर्वे होगा। 264 शहरों में भूमि सर्वे होगा। सरकारी ज़मीनों को सबसे पहले छुड़ाया जाएगा जबरन कब्जा से, और रैयतों को भी राहत दिया जाएगा। जिसका ज़मीन होगा उसको लौटाया जाएगा, जिसका नाजायज़ कब्जा होगा उस पर बुलडोजर चलेगा। ये सब कुछ हम बताएंगे कि शहर में कब और कैसे सर्वे चलेगा, गांवों के सर्वे पर आगे क्या होने वाला। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके किसानों से, रैयतों से, शहर के लोगों से और तमाम दर्शकों से जो बिहार में बैठकर, झारखंड में बैठकर, दिल्ली में बैठकर या दुनिया के किसी और कोने में बैठकर सूर्य विहार को देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में सूर्य विहार को लोग देखते हैं, भारत के कई शहरों में लोग देखते हैं। वैसे तमाम दर्शकों से मेरा अपील है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में कोई मेहनत नहीं पड़ रहा, ना आपको कोई भार पड़ रहा है, ना हम आपको उससे शुल्क मांग रहे हैं। बस एक अपील कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में हमारे टीम को हौसला अफजाई होगा, ये टीम बड़ा होगा, ये चैनल बड़ा होगा, और जब चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। हमारा आग्रह है आप चैनल को बड़ा से बड़ा कीजिए, मिलियन परिवारों का चैनल कीजिए। अभी 3 लाख हम फेसबुक पर हैं, 1.5 लाख के करीब यूट्यूब पर हैं, लेकिन 10 लाख के आंकड़े को छुआइए, 10 लाख के परिवारों का ये चैनल बनाइए, ताकि इस चैनल पर कहा गया हर बात सरकार सुनने पर मजबूर हो जाए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के गाँवों में सर्वे चल रहा है, लेकिन अब उसी के तर्ज पर नियमावली में संशोधन कर दिया गया। भूमि बिहार लैंड सर्वे के नियमों में संशोधन किया गया। सम्राट चौधरी ने शहरों में भी सर्वे करने का मंजूरी दे दिया है और अब बिहार के 264 शहरों में सर्वे होगा। 2 करोड़ लोगों का दस्तावेजों का जांच होगा। फर्जी केवाला जो होगा उस फर्जी केवाला रद्द होगा। वैसे लोग हवालात में जाएंगे। जो नकली रसीद कटवाए होंगे उन पर भी एक्शन होगा। जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जमा कर रखे होंगे उस पर बुलडोजर चलेगा और गड़बड़ झाला तमाम जो है वो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अब बिहार में फर्जीवाड़ा का खेल नहीं चलेगा, खास करके ज़मीनों में। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी को फ्री हैंड सरकार ने दे दिया है और कह दिया है कि किसी को मत छोड़िए। उसी का नतीजा है कि कभी सीओ सस्पेंड हो रहे हैं, 14 सीओ एक दिन पहले सस्पेंड हुए हैं, तो कहीं कोई अंचल में अमीन गिरफ्तार हो रहा है, राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हो रहा है। अगर आप जाकर गूगल पर सर्च करेंगे, आप अगर अखबारों के पन्ने उल्टेंगे
तो बिहार में हर रोज़ कोई निगरानी से पकड़ा रहा है, कोई आर्थिक अपराध इकाई से पकड़ा रहा है। 80 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो कागजों में हेरफेर करने के लिए रिश्वत खाए हैं, तो और नौकरी से ज़्यादा जो है संपत्ति बना लिए हैं और लोगों के काम को अटकाते हैं। ज़मीनों के मोटेशन फंसा रहे हैं, तो ज़मीनों के गलत मोटेशन कर दिए हैं। एक एक ज़मीन के 4-4 लोगों के नाम से मोटेशन कर दिए, चारों रसीद कटवा रहे हैं। तो फिर कोई किसी का रास्ता बंद कर दिया है, नहीं जाने दे रहा, और सीओ उसको संरक्षण देते हैं। ऐसे गड़बड़ियों पर 14 सीओ को सस्पेंड किया गया है और बहुत सारे लोगों को निगरानी पकड़ रही है जो पैसे के डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो एक्शन चलता रहेगा, लेकिन गांवों में जिस तरीके से जो सर्वे चल रहा है उस तरीके से अब शहरों में सर्वे होगा। शहरों के सर्वे के बारे में आपको बता देते हैं। शहरों में खतियानी ज़मीन भी है और बड़े पैमाने पर जो है रजिस्ट्री की ज़मीन है और सरकार की भी ज़मीन है। केसरेहन ज़मीन है, गरमजरुआ मालिक ज़मीन है, वकाफ ज़मीन है और फिर रैयती ज़मीन है। रैयती ज़मीन को खूब खरीद फरोख्त हुआ है, तमाम लोग खरीदे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक एक ज़मीन को 4-4 व्यक्ति से लिखा गया है, तो असली चारों हक जता रहे हैं। कई लोग तो आपस में मारपीट कर लिए। ये शहरों की कहानी आप आम समझते होंगे, लेकिन अब इस पर ब्रेक ले गया। कोई ज़मीन अपना बेचने के लिए किसी से एग्रीमेंट कर देता है, फिर मालिक को कोई गौन कर देता है और एग्रीमेंट करने वाला ही ज़मीन को बेचना शुरू कर देता है। असली ज़मीन मालिक बेचारा गुहार लगाते रहता है, कोई उसका सुनता नहीं है और एग्रीमेंट करने वाला मालिक बन बैठता है। ये भूमि माफियाही का खेल है और इसमें बड़े बाबुओं से लेकर बड़े बड़े सफ़ेदपोश भी शामिल होते हैं। उनको बिना सरकार के संरक्षण या सफ़ेदपोशों के संरक्षण के ये खेल नहीं चलता है। लेकिन अब इसी खेल को सम्राट रोकना चाहते हैं और उस पर सम्राट एक्शन लेना चाहते हैं और इसी के लिए नियम में संशोधन किए गए हैं। शहरों में जो सरकारी संपत्तियों पर मकान दुकान बनाए हैं उन सब पर बुलडोजर चलेगा। सरकार ने ये साफ साफ संकेत दे दिया है। दिलीप जायसवाल से एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने पटना में मुलाकात की और कहा कि आप फुल एक्शन में रहिए, अपने अधिकारियों को फ्री हैंड दीजिए। अगर कोई पैरवी आता है मत सुनिए, सीधा आपको जहां दिक्कत लगता है या अधिकारियों को दिक्कत लगता है हमसे संवाद कीजिए, लेकिन कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 264 शहरों में भूमि सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक उसके तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन 264 शहरों में होगा। करीब 2 करोड़ की आबादी इन शहरों में, 2 करोड़ जो है रैयत और लोग रहते हैं। इन लोगों के जो है ज़मीनों के जो है पेपर जांच होंगे। जांच में जो गड़बड़ झाला होगा, जो केवाला फर्जी होगा वो रद्द होगा, उन पर एक्शन होगा। बेचने वालों से भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि आपने किस आधार पर बेच दिया। खरीदने वालों से भी होगी कि किस आधार पर आपने खरीदा, कितने में खरीदा, और जो गड़बड़ मोटेशन किए होंगे वैसे सीओ से भी शोकॉज होगा, उन पर एक्शन होगा कि आपने एक ही ज़मीन को 4 लोगों के नाम पर मोटेशन कैसे कर दिया, या फिर सरकारी ज़मीनों को भी बड़े पैमाने पर रैयती करके बेचा गया है। ये खेल में कौन कौन से सीओ, राजस्व कर्मचारी, किसके रिपोर्ट पर ये सब सारी चीज़ें हुई है उसका भी जांच होगा, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ तय हो चुका है और गाँवों में जो सर्वे चल रहा है उसकी रफ्तार तेज किए जाएंगे। अब ऑन द स्पॉट अधिकारी पहुंचेंगे और ज़मीनों पर एटीएस मशीन के ज़रिए जो है मापी होगी। गांवों में अभी एफआर का काम चल रहा है। एफआर का काम जो यानी अंचल ऑफिस में जो त्रुटियां हैं उसके उन कामों में बंदोबस्त के पदाधिकारियों को लगाया गया है। जो बिहार लैंड सर्वे से जुटे हुए जो अधिकारी हैं, जो जिला बंदोबस्त के जो अधिकारी हैं, सब अंचलों के काम में लगे हुए हैं। जून महीने में तक ये अंचल के तमाम सारे विवाद को खत्म कर दिए जाएंगे, त्रुटि को खत्म कर दिए जाएंगे। जुलाई से जो है तेजी आएगा भूमि सर्वे में, ऑन द स्पॉट अधिकारी पहुंचेंगे और फिर मापी भी शुरू होगा। सम्राट चौधरी ये संकेत दे चुके हैं, दिलीप जायसवाल भी ये साफ साफ बोल रहे हैं, तय समय सीमा के अंदर सर्वे होगा। जो लोग वंशावली नहीं देंगे, जो लोग ज़मीन के पेपर नहीं देंगे, जो शिविरों में आकर के दस्तावेज नहीं देंगे, हम सर्वे उनके चलते नहीं रोकेंगे। हम सर्वे को फाइनल कर देंगे। जो खतियान में रैयत होंगे उनके नाम पर ही फिर से खतियान बना देंगे। अब जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जो जागरूक नहीं होंगे, आगे समझेंगे उनको क्या करना है, लेकिन फिर उस ज़मीन बेचने में परेशानी होगी। क्योंकि और ज़मीन पर जो आम आदमी जो लोन लेता है
वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि और सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। इसके लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो रैयत के नाम पर ज़मीन है बेचेगा नए नियम के अनुसार से वही, जिसके नाम पर ऑनलाइन ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाएगा, बेचने का अधिकारी भी वही होगा। सरकारी सुविधा जो सब्सिडी तमाम किसानों को मिलता है, सब सारी सुविधाएं उसी को मिलेगा। तो आपको जागरूक होना होगा, भूमि सर्वे को लेकर जागरूक होना होगा, भूमि सर्वे में भाग लेना होगा। वंशावली नहीं बना है तो वंशावली बना लीजिए, खतियान नहीं है तो खतियान को ठीक कर लीजिए, जुगाड़ कर लीजिए। आपसे नहीं मिल रहा है तो सरकार से मदद लीजिए। और अगर अधिकारी अगर इधर उधर कर रहे हैं, निगरानी में शिकायत कीजिए। सूर्य विहार को आप लिखिए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शहरों में जो आम तौर पर शिकायतें हैं वो ये कि अगर कोई शहर से अगर कोई रास्ता होकर गुजरता है तो शहर के एक कोने पर वो रास्ता 200 फीट का होता है, लेकिन वही रास्ता जब आगे जाएंगे तो कागजों पर तो 200 फीट का रास्ता पूरे रास्ते में गुजरा है, लेकिन आगे जाएंगे तो 20 फीट पर सिमट जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाकी के 80 फीट पर कौन है? तो आपको पता चलेगा कि लोग घर और मकान और दुकान बनाकर खड़े हैं। अब ऐसे ही चीज़ों को सरकार पहचानने वाली है, उन पर बुलडोजर चलाने वाली है। कैसे सरकारी ज़मीनों को, बकास ज़मीनों को, गैर मालिक ज़मीनों में अगर रिटर्न नहीं है तो कैसे उन ज़मीनों पर कोई कब्जा किया है, सरकार इस आधार को जांचेगी। और जो शहरों में एक सबसे बड़ा नेटवर्क भूमि माफियाओं का काम करता है कि जो ज़मीन का मालिक लवारिस है, यानी बहुत पुराने मामले हैं, एक आदमी के 10-10 मौजों में या फिर कुछ और शहरों में ज़मीन होता है, उस व्यक्ति को पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई दिल्ली में बिहार का आदमी है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, फिलहाल पटना में रहता है, उसको पता नहीं कि मुजफ्फरपुर में हमारे ज़मीन है, लेकिन उसके 20 एकड़ ज़मीन है। अब मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति पता कर लेता है, भूमि माफिया, कि ये लवारिस ज़मीन किसके नाम पर, उसके नाम पर फिर फर्जी कागजात बनाते हैं और फिर उस ज़मीन को बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पूरा नेटवर्क और नेक्सस काम करता है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ऐसे ही पटना के रजिस्ट्री ऑफिस से ज़मीन का पेपर चुराने का खेल चल रहा था, लेकिन पटना पुलिस ने पकड़ लिया था और उसने बताया था कि कई जिलों से ऐसे पेपर ये लोग चुराते हैं और वे इस तरह से नेटवर्क का काम करता है। लेकिन अब सरकार इन्हीं चीज़ों पर नकेल कसना चाहती है। तो चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, औरंगाबाद हो, रोहतास हो, भोजपुर हो, भागलपुर हो, बांका हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, मोतिहारी हो या फिर कोई और ज़िला, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, तमाम जो जगह है, पटना, जहानाबाद, अरवल, ये तमाम जो ज़िला है, सब जगह ये खेल चल रहा है। लेकिन अब इसी खेल पर जो है सम्राट ब्रेक लगाने वाले हैं, क्योंकि अब गांवों से लेकर शहरों तक में सर्वे होगा और सर्वे में सबसे बड़ी जीत वो निरीह लोगों की होगी, वो निरीह कमज़ोर लोगों का होगा जिनके ज़मीन पर लोग ज़बरन कब्जा जमा कर रखे हुए हैं। कोई फर्जी कवाला का हवाला देता है कि हमारे पास तो केवाला है, तुम्हारे बाबूजी ने पैसे लिए थे उसके बदले में दे दिए थे। कोई बोल रहा है तुम्हारे बाबा केवाला किए हैं, अब नहीं है तो अब क्या, किससे पूछोगे? तो कोई रसीद दिखाता है कि देखो हमारा तो 2 पुश्त से रसीद कट रहा है ज़मीन का, ऐसे थोड़ी काट देगा कोई। तो इस तरीके से लोग कमज़ोर लोगों को सता देते हैं। लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जानकारी नहीं कि हमारा ज़मीन कहाँ है, और किसी के पास जानकारी है तो फिर अंचल तक पहुँचने के पैसे उसके पास नहीं हैं। ऐसे ऐसे कहानी अब हम लेकर आने वाले हैं। ऐसे तमाम लोगों के हमारे पोस्ट पर हमने साझा किया कि अगर आपके अंचल, आपके पास ज़मीन है, ज़मीन विवाद में कोई सता रहा, आपके पास अंचल जाने के पैसे नहीं हैं, तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, सरकार तक आपकी बात हम पहुंचाएंगे। ऐसे में हमारे कमेंट, हमने एक पोस्टर जारी किया, उस पर करीब 600 लोगों का कमेंट आया है। सारे लोग हमसे नंबर मांग रहे हैं, आप अपना नंबर बता दिए। कोई बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कोई कह रहा है कि सर अपना नंबर शेयर कीजिए। कोई कह रहा है हमारा भी मामला है, ज़रा दिखा दीजिए। ऐसे कह रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नंबर हम नहीं जारी कर सकते। नंबर अगर जारी करने का मतलब अपना प्राइवेसी जो है दिक्कत होगा, अपना निजी ज़िंदगी है। हम पर जो हमने पोस्टर डाले हैं उसको करीब 7 लाख लोगों ने देखा है। अब मान के चलिए 7 लाख लोगों में अगर 1 लाख लोग भी अगर फ़ोन करना शुरू कर दें तो फिर मुश्किल हो जाएगा जीना। कब खाएगा, कब आपके लिए हम काम करेंगे, कब खबरें बनाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख फ़ोन को नहीं अटेंड किया जा सकता। हम आपके लिए वैकल्पिक
उपाय कर रहे हैं कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़े। हाँ, वैसे लोगों को मैं कॉल करूंगा, व्यक्तिगत तौर पर हम कॉल करेंगे। जब आपको कॉल करेंगे, हमारे नंबर को आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। जो लोग तस्वीर साझा करेंगे हमसे और बताएंगे कि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लाचार हैं, हमारे ज़मीन पर फलाने ने कब्जा कर लिया है और परेशान है, कोई सुन नहीं रहा, वैसे मजबूर लोगों की आवाज़ हम बनेंगे। सूर्य विहार बनेगा। हम अपने टीम के साथ पहुंचेंगे। कब हम आएंगे ये हम तय करेंगे कि कब आएंगे और कैसे खबर बनाएंगे, लेकिन हम आएंगे। लेकिन तमाम लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे, तमाम लोग से हम नंबर शेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा बात है। कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स किया है, कमेंट्स को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। ये आपके प्यार का ताकत है, जिसको हम सल्यूट करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि एक एक वीडियो को जो है मिलियन में लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग, 1 करोड़ तक एक वीडियो को लोग देख रहे हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग रोज़ाना कमेंट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को, वैसे सभी लोगों को जो हम सल्यूट करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं और ये प्यार हमेशा रहना चाहिए। अगर हम आपको नंबर शेयर नहीं कर रहे, दुखी मत होइए, हम आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। एक है मिंटू कुमार, ये लिखते हैं सर मेरा, ये पोस्टर से इनका कमेंट आया कि मिंटू लिखते हैं कि सर मेरा DCLR से डिसीजन हो गया है, मेरे पक्ष में है, फिर भी खाली नहीं कर रहा है ज़मीन। कोई बात नहीं है मिंटू जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सहयोग पोर्टल पर अपनी शिकायत लिखिए, आप भूमि राजस्व विभाग में जाकर लिखिए, आपको न्याय मिलेगा। आप दिलीप जायसवाल से जाकर मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिल सकते हैं। सम्राट चौधरी गंभीर हैं इस मुद्दे पर, आप मिलिए, आपको न्याय मिलेगा। अपने यहाँ के जिला प्रशासन से मिलिए, अपने DM से मिलिए। अभी सम्राट चौधरी ने सबके नकेल कस दिए हैं, तो आप मिलिए, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मिंटू जी, आप ये लिखिए कि आप किस ज़िले से हैं, किस अंचल से हैं, ताकि आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचा सकें। नाम, अंचल और ज़िला का नाम लिखना ना भूलें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दें, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल मजबूर हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये लिखते, एक हैं शिव शंकर, ये लिखते हैं, अपना नंबर देते हैं, लिखते हैं कि शिवशंकर कुमार, DCLR दानापुर, केस नंबर 1822, ईयर 2024-25 में मोटेशन ड्यू है। प्लीज़ सर आपकी मदद से हो जाए। आपके CO से और DCLR से हम बात नहीं कर सकते हैं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सरकार के लोग सुन रहे हैं, अगर पटना जिला प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, अगर उस अंचल के अंचलाधिकारी सुन रहे हैं, या फिर हमारी खबर को दिलीप जायसवाल या सम्राट चौधरी जी देख रहे हों, या फिर उनके टीम के लोग देख रहे हैं, तो हमारा उनसे अपील है कि शिवशंकर जी के जो ये पटना का जो मामला है दानापुर का, इसका संज्ञान लिया जाए। अगर ये सही है, इनका कागजात सही है, तो इनका मोटेशन होना चाहिए। फिर क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो वैसे अधिकारियों को, अगर जानबूझकर लटका रहे हैं, तो वैसे अधिकारियों पर सख्त एक्शन होनी चाहिए। अगर इनके आरोपों में दम नहीं है तो फिर उस पर उसका डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन लटका के रखना कहीं से उचित नहीं है। फिर एक गुड्डू उपाध्याय हैं, लिखते हैं, नंबर लिखते हैं और लिखते हैं कि बात कीजिएगा, बताएंगे, बहुत दिक्कत है। DM और SP और SDPO CO न थाना, गांव के लोग, भूमि माफिया, इतना मौजा है। बहुत स्पष्ट आप नहीं लिखे, स्पष्ट लिखिए क्या कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको, और कैसे हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप अपना नाम, अंचल का नाम, जिला के नाम के साथ साथ परेशानी लिखिए, संक्षिप्त ही लिखिए पर लेकिन परेशानी लिखिए, ताकि हम आपकी बात को वहाँ के जिला प्रशासन तक पहुँचा सकें, सरकार तक पहुँचा सकें। संतोष यादव ही लिखते हैं, मेरा एक भी ऐसा विवाद है जो इस तरह से कमज़ोर है और हम पैसा, ताकत और बुद्धि हमारी विपक्षी फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके पास, इनका कहने का मतलब है कि विपक्षी जो है पैसा से हैं, बुद्धि से हैं, तमाम लोग उस चीज़ों से मजबूत हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके ज़मीन पर कब्जा कर लिए, नंबर दिए हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे बात करेंगे, आपका मुद्दा लेंगे, लेकिन आप अपने ज़िले का नाम, अंचल का नाम ज़रूर लिखिए। एक सोनू कुमार ही लिखते हैं, मुझे भी हेल्प चाहिए सर, मेरा भी दादा का ज़मीन कब्जा कर लिया गया है, भूमि माफिया लोग, नंबर दिए हैं। अगर ये भूमि माफिया कब्जा कर लिए हैं तो आप पूरी शिकायत लिखिए, पूरी शिकायत लिख करके सहयोग पोर्टल पर आप कंप्लेन कीजिए, आपको न्याय मिलेगा।
आप मुख्यमंत्री से के भी दरबार में जाकर के मिल सकते हैं। दिलीप जायसवाल से भी आप शिकायत कर सकते हैं। एक हैं सुब्रानी दास हैं, लिखते हैं भैया कहाँ से हैं आप। देखिए जिला, मैं बिहार से हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, बिहार से हूँ। मैं किस ज़िले से हूँ, किस शहर से हूँ, ये नहीं बता सकते, क्योंकि अपना भी प्राइवेसी है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी कोई शिकायत है तो आप बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। एक संजय मिश्रा हैं, ये लिखते हैं कि भैया आप जो है अपना नंबर दीजिए। हम नंबर को लेकर जो बात कहे हैं हम दोबारा नहीं बोलना चाहते कि समय ज़्यादा होगा। फिर एक एसपी सुमन है, लिखते हैं मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती लोगों ने कब्जा कर लिया है और सीओ से लेकर के एडीएम तक सब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ और बोलता हूँ तो कोई हेल्प नहीं करता है। आप अपने ज़िला और अंचल का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी जो ये शिकायत है, अगर इनके शिकायत को अगर वहाँ के ज़िला पदाधिकारी या वहाँ के सीओ, डीसीएलआर, एडीएम अगर सुन रहे हो तो इनकी परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर भूमि राजस्व विभाग के लोग अगर देख रहे हो तो ऐसे शिकायत आ रहा है, इन शिकायतों को जल्द से जल्द निपटारा करे सरकार, ये हमारी अपील है। एक लिखते हैं कि एक कहें कुंदन राज कुंदन, ये लिखते हैं मैं कुंदन कुमार जिला भागलपुर से हूँ, मेरे साथ भी गलत हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर भेजिए, हम अपना सारा सबूत के साथ पेपर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर इतना इतना है, मुझे ज़रूरत है आप लोग के साथ मिलना। बिल्कुल मैं मिल सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, अपना नंबर मैं साझा करूंगा। आपके नंबर पर मैं संपर्क कर सकता हूं, हमारे के टीम के लोग आपसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्या जानेंगे, फिर हम आपके समस्या पर काम करेंगे। एक है चंदन उपाध्याय, ये लिखते हैं मेरा भी विवादित मामला है। विवाद क्या है ये तो लिखिए, कहाँ से हैं आप, किस अंचल से हैं, लिखिए। एक है अभय पासवान, ये लिखते हैं मुझे भी आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल हम सबके साथ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स किए हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, आपके भरोसे पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, आप बस निराश मत होइए, आप घबराइए मत, आप हिम्मत से लड़िए। जो लड़ता है वही जीतता है। घबराइए मत कि आपको कोई दबा रहा है, आपकी ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया है, कब्जा करने दीजिए। ज़मीन कब्जा करके रखा है, कागज़ आपका आपके नाम पर है, और कागज़ नहीं है तो सरकार के पास रिकॉर्ड है, आपका ज़मीन आपको वापस लौटेगा, आपकी ज़मीन से जबरन कब्जा हटेगा, सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा और सरकार का ही वादा। अगर सरकार भी आपके साथ खड़ी नहीं होती है तो फिर सूर्य बिहार का ये आंदोलन मुहिम चलता रहेगा। आपका भी कोई परेशानी है तो आप अपना नाम, अंचल का नाम, जिला के नाम के साथ अपनी परेशानी लिखिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।